दोस्तों, रामपुर लोकसभा सीट पर जिस तरह से सपा के नेताओं के नामांकन को लेकर माथापच्ची होती रही, उससे पार्टी की जमकर किरकिरी हुई। पूरे प्रकरण में आजम खान की सियासी चाल शामिल थी, तो अखिलेश यादव ने भी सियासी दांव चल दिया है। मेरे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं रामपुर का पूरा सियासी समीकरण, जीत का समीकरण। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। तो रामपुर का मुकाबला दोस्तों इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम दल आप देख रहे हैं इस समय जमीन पर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। 7 चरणों में पूरे देश में वोटिंग होनी है और 7 ही चरणों में उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर ना जहां बीजेपी ने अपने पुराने सांसद घनश्याम सिंह लोधी पर दांव लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इमाम मौलाना मोइबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतारा है। इमाम मौलाना मोइबुल्लाह नदवी के सपा से टिकट मिलने पर रामपुर से सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अब आपको बताते हैं कि रामपुर की पहचान क्या है, क्या खासियत है। सियासत की बात करेंगे उससे पहले आप रामपुर की पहचान जानिए। क्यों प्रसिद्ध है रामपुर? रामपुर को पहले चीनी शोधन और कपास मिलिंग सहित कई अन्य विभिन्न उद्योगों के लिए जाना जाता था। यहाँ का चाकू बेहद प्रसिद्ध है। हिंदी सिनेमा में आपने रामपुरी चाकू का जिक्र सुना है। अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का व्यापार केंद्र है रामपुर। पतंग बनाना रामपुर में एक प्रसिद्ध और प्रमुख उद्योग है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां का ये गढ़ है, तो उनका भी यहाँ पर सुर्खियों में रहना रामपुर की एक पहचान बन जाता है। 17 लोकसभा चुनाव यहाँ से हुए हैं, 1 उपचुनाव यहाँ से हुआ है। कुल 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस जीती है। रामपुर में 51% मुस्लिम आबादी है, जबकि 46% यहाँ पर हिंदू आबादी है। अब इस आबादी को, इस जातीय समीकरण को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं, थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जिसमें आपको बताएं कि रामपुर में लोधी करीब 2.5 लाख हैं, कुर्मी 40,000 हैं, दलित 60,000 हैं और सैनी 70,000 हैं। इसके अलावा और हिंदू धर्म के यहाँ पर 10 से 20,000 के करीब लोग हैं। मुस्लिम समाज की आप बात करते हैं तो 2 लाख पठान हैं यहाँ पर, 1.5 लाख अंसारी है और 1,50,000 यहाँ पर तुर्क समाज के लोग हैं। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हो गए। जातीय समीकरण आपने यहाँ से जान लिया, जो हमेशा बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है जीतने वाले कैंडिडेट के लिए। पिछले दिनों रामपुर में क्या सियासत हुई है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी, सपा और बसपा के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आगामी चुनाव के लिए यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहाँ से सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मोइबुल्लाह नदवी का नाम घोषित कर चुके हैं, उनको टिकट दे चुके हैं। बसपा की तरफ से यहाँ से जीशान खां उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। रामपुर का जिक्र हो और आजम खान का जिक्र ना हो, खासकर राजनीति में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। इस बार भी रामपुर से जो उम्मीदवार उतारा गया है, उसमें आजम खान ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जानिए, रामपुर लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से सपा की जग हसाई जमकर हुई है दोस्तों, उसने उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक को धर्म संकट में डाल दिया। इस कहानी की जड़ में आजम खां हैं, जो इन दिनों सीतापुर जेल में तो बंद है, लेकिन वहां सजा काटने के साथ साथ अपने प्रदेश की, इस जिले की राजनीति को भी चला रहे हैं। आजम चाहते थे 2024 में एसटी हसन मुरादाबाद की बजाय रामपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इसके लिए वो रजामंद नहीं हुए। इसके बाद आजम खां ने रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर जेल से ही सियासत बिछानी शुरू कर दी। अब आपको बताते हैं 2 शर्तें जो रखी थी अखिलेश यादव के सामने आजम खां ने, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते 22 मार्च को जब आजम खां से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे, तो अखिलेश रामपुर और मुरादाबाद सीट पर टिकट को लेकर आजम खां से मिलने तो गए थे, लेकिन यहां पर बात कुछ बनी नहीं। आजम खां ने 2 शर्तें रख दी उनके सामने, जिसमें पहली शर्त रामपुर से अखिलेश यादव खुद लड़ें या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारें। आजम ने दूसरी शर्त मुरादाबाद सीट से पूर्व विधायक रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाने की रखी थी। आजम की दोनों शर्तें अखिलेश के गले से उतर ही नहीं रही थी। ना ही वो खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ना वो रुचि वीरा को टिकट देना चाहते थे, लेकिन अब रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया है। और अब अगर आप रामपुर सीट की बात करते हैं तो सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मोइबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट मिल गया है। बसपा की तरफ से उनके प्रत्याशी जीशान खां हैं। अब ये नतीजे बताएंगे कि 4 जून को यहाँ पर कौन जीतता है, किसके दावे कितने सत्य साबित होते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।